क्या आपको इन पत्तियों के बीच लिप्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये रहे। अच्छा चलो एक और। यहाँ कौन सा इमोजी बाकी से अलग है? ये यहाँ जो उल्टा है। क्या यहाँ आप सबसे अलग इमोजी खोज सकते हैं? ये रहा। नोहा की नाव डूब गई और वो एक आइलैंड में पहुंच गया। वहां एक बड़ी ट्राइब या जनजाति के लोग रहते थे। उसने रानी से मदद मांगी। रानी एक शर्त पर सहमत हो गई कि अगर तुमने इन तीनों में से मेरी बेटी को पहचान लिया तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तीनों लड़कियों को देखिए और बताएं कि राजकुमारी कौन है। मुझे लगता है कि ये बीच वाली लड़की ही होगी, क्योंकि उसके हाथ पर भी रानी जैसा ही टैटू है। जब एडन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक लाल कोठी में पाया। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो किसी भी तरह वहां से निकलना चाहता था। वहां से बाहर जाने के 3 रास्ते थे, लेकिन उनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं था। पहले कमरे में जहरीली गैस भरी थी। दूसरे कमरे में बिजली से चलने वाली धारदार आरियां लटक रही थी और तीसरे कमरे के फर्श पर कुछ चिपचिपा लिक्विड बिखरा हुआ था और एडन हमेशा के लिए इस पर चिपक सकता था। बताइए अब उसे क्या करना चाहिए? दूसरे कमरे से निकलना सुरक्षित है। व्हील के नीचे थोड़ी सी जगह है और वो नीचे झुककर वहां से आराम से निकल सकता है। जैक ने एक एस्केप गेम में हिस्सा लिया। वो एक कमरे में बंद था जिसमें 3 दरवाजे थे। इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि पहले दरवाजे के पीछे एक ड्रैगन है, दूसरे के पीछे एक गुस्सैल भूखा शेर है और तीसरे दरवाजे के पीछे आग लगी हुई है। जैक कौन से रास्ते से बाहर निकल सकता है? पहले दरवाजे से शेर और आग दोनों असली हैं, लेकिन ड्रैगन नकली है। एस्मे जंगल में वॉक कर रही थी और रास्ता भटक गई। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक जादूगरनी का घर मिला। वो अंदर गई, बिल्ली की पीठ थपथपाई और जादूगरनी से उसे घर पहुंचाने की रिक्वेस्ट की। जादूगरनी किसी काम में बिजी थी। एक कौवा अभी अभी उसके पोते की तरफ से एक नोट लेकर आया था, पर वे इसे समझ नहीं पा रही थी। उसने एस्मे से प्रॉमिस किया कि अगर उसने उसकी मदद कर दी तो वह उसे घर पहुंचा देगी। बताइए नोट में क्या लिखा है? दरअसल नोट के पीछे की तरफ लिखा है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैं सितंबर में आऊंगा। जॉर्ज एक टूरिस्ट था। वो एक छोटे से किंगडम में घूम रहा था। शाम होते होते वो महल में पहुंच गया। जब तक उसे एहसास हुआ कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे यहाँ से निकलना था। उसे 3 लड़कियां मिली। वे उसकी शिकायत करने जा रही थी, पर उसे एक मौका देने का फैसला किया। अगर उसने बता दिया कि इन तीनों में राजकुमारी कौन है तो वे उसे जाने देंगी। बताओ राजकुमारी कौन है? दीवार पर लगी पेंटिंग देखिए। ये पक्का राजा की है और उसकी बेटी भी एकदम उसके जैसी ही होनी चाहिए, यानी बीच वाली लड़की ही राजकुमारी है। ब्लेक अपनी छुट्टियों के बाद घर वापस आई। अब उसे 2 हफ्तों के लिए घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। उसके आने के 3 दिनों बाद दोपहर में एक इंस्पेक्टर चेक करने आया और उसे घर पर ही पाया, पर फिर भी इंस्पेक्टर ने उस पर नियम तोड़ने के लिए जुर्माना लगा दिया। उसने ऐसा क्यों किया? देखो, हॉल में गीला छाता रखा हुआ है। अगर वो बाहर नहीं गई थी तो ये छाता गीला कैसे हुआ? जरा ये फोटो देखिए और बताइए इसमें क्या गड़बड़ है। ये जिस जमाने की फोटो है उस समय फोन नहीं होते थे, लेकिन ये आदमी फोन पर बात कर रहा है। अच्छा चलो ये वाली देखिए और बताइए कि इसमें ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए।
इतनी गर्मी है, लोग पानी में एंजॉय कर रहे हैं और ये स्वेटर और मफलर में घूम रहे हैं। यहाँ बताइए कि क्या गड़बड़ है। स्ट्रॉबेरी कहीं पेड़ पर उगती है क्या? इसे बहुत ध्यान से देखें। ये प्लेन उड़ने लायक तो नहीं लगता। ऑफिसर्स को जानकारी मिली है कि किसी ने अभी अभी शहर का एक बैंक लूट लिया है। उन्होंने सड़क पर एक आदमी को बेतहाशा भागते हुए देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया, पर वो पुलिस के हाथों से बच निकला और एक किराने की दुकान में जाकर छिप गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो वहां 3 महिलाएं थीं। बताइए, इनमें से किसने लूट को अंजाम दिया? ये सीधे हाथ पर जो लड़की खड़ी है, सिर्फ उसी ने स्नीकर्स पहने हैं, बाकी 2 ने तो हील पहनी है, और हील पहनकर इतनी तेज दौड़ना काफी मुश्किल है। मिसेस बेकर एक बिल्डिंग की मालकिन थी। उनकी बिल्डिंग में कुत्ते बिल्लियों को रखने की परमिशन नहीं थी। एक दिन उन्होंने मियाऊ की आवाज सुनी। वो समझ गई कि कोई किराएदार बिल्ली ले आया है। हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा था कि बिल्ली किसके पास है। उन्होंने सभी किराएदारों से बात की और सभी ने इनकार कर दिया। पर मिसेस बेकर को पता चल गया कि इनमें से बिल्ली किसके घर में थी। उन्हें कैसे पता चला? बीच वाली लड़की के हाथों पर स्क्रैच के निशान दिख रहे हैं। इसी के पास बिल्ली है। मिस्टर थॉमसन घर में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उन्हें बाहर से जोर जोर से शोर सुनाई देने लगा। वे तुरंत बाहर गए और देखा कि कोई उनकी कार को टक्कर मारकर भाग गया है। उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि क्या तुम में से किसी ने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा था? लाइला ने कहा कि वो घर पर टीवी देख रही थी। जियान ने कहा कि वह पड़ोस में घूमने गई थी और अभी अभी वापस आई है। एस ने कहा कि वो बाउंड्री की दीवार पर पेंट कर रहा था। किसने झूठ बोला? शायद एस झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो कहीं पेंट कर रहा था। वो सूट बूट पहनकर तैयार था। 5 पुराने दोस्त जिन्होंने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था, आपस में मिले। वे कुछ खाने पीने बाहर गए। उनमें से किसी को खबर नहीं थी कि एक उनका दोस्त नहीं बल्कि एक रोबोट है। इसे उनके ही एक दोस्त ने बनाया था। इसने उसकी आइडेंटिटी चुरा ली और अब वो उनका दोस्त होने का नाटक कर रहा था। बताइए, इनमें से कौन इंसान नहीं बल्कि रोबोट है? इनमें से एक कुछ भी खा पी नहीं रहा है। यही रोबोट होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड रोबोट के अंदर जाने से उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये फोटो देखिए और बताइए, इनमें से एलियन कौन है? ये यहाँ 3 टांगों वाले भाई साहब इस दुनिया के तो नहीं हो सकते। यहाँ भी एक एलियन है, बताइए कहाँ? पर्पल रंग के इंसान धरती पर तो नहीं होते, तो पक्का ये ही होगा। अब ये फोटो देखें, यहाँ भी एक एलियन है, बताइए कहाँ? पैरों में दस्ताने पहने दिख रहा है, यही है। इसमें भी एक एलियन है, क्या आप ढूंढ सकते हैं? इसके हाथ में देखिए, ये क्या खा रहा है? कम से कम इंसानों के खाने की चीज तो नहीं है। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप एक लेक पर पिकनिक मनाने गया। अलेक्सिस को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया और वो अपने दोस्तों से थोड़ी दूर पर उससे बातें करने लगी। जब वो लौटी तो उसे पता चला कि उसके हीरे की अंगूठी गायब है। सूजी ने कहा वो तो अपने मैसेजेस देखने में बिजी थी और उसने ध्यान ही नहीं दिया। डैन ने कहा कि वो आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने जंगल में गया था। चेज ने कहा अलेक्सिस के जाने के बाद मैं लेक के किनारे गया और गलती से पानी में गिर गया। मुझे तो वहां से निकलने में ही बहुत समय लगा। चेज अगर पानी में गिर गया था तो गीला होना चाहिए था, फिर इसके कपड़े सूखे कैसे हैं? झूठा। मिस्टर जॉनसन अपने गांव का घर छोड़कर शहर में रहने के लिए चले गए।
6 महीनों बाद गर्मियां शुरू होने पर वो दोबारा अपने गांव वापस आ गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वे शहर रहने चला गया था तो कोई उसके घर में रह रहा था। उसे ऐसा क्यों लगा? घर के अंदर कई पौधे रखे थे और मिस्टर जॉनसन पूरे 6 महीने के लिए शहर चले गए थे। अगर किसी ने पौधों की देखभाल नहीं की होती तो वे सूख जाने चाहिए थे, पर यहाँ तो पौधे एकदम हरे भरे दिख रहे थे। किसी ने एक बुक स्टोर के सीक्रेट और लॉक्ड रूम में से एक महंगी किताब चुरा ली। मामले की जांच के लिए एक डिटेक्टिव को बुलाया गया। उसने शॉप पर काम करने वाले 3 लोगों से पूछताछ की। फिन ने कहा कि उसने तो इसी महीने काम करना शुरू किया है और उसके पास कमरे की चाबी भी नहीं है। डिलन ने कहा उसे तो ये भी नहीं पता कि वह किताब इतनी कीमती है। एमा ने कहा कि उसने एक दिन पहले ही किताब को उसी जगह देखा था। ऑफिसर तुरंत पहचान गया कि चोर कौन था। आपके दिमाग ने काम किया? ये काम फिन का था। उसने कहा कि ये उसका पहला महीना था, पर दीवार पर उसकी फोटो है जिसके कैप्शन में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ लिखा है। 3 लड़कियां एली, लाइना और जेन कई दिनों के लिए हाइकिंग ट्रिप पर गईं। उनके बैकपैक को अंदर से देखकर बताइए कि इनमें से कौन सी 2 बहनें हैं। एली ने 2 टूथब्रश पैक किए हैं और लाइना के पास एक भी नहीं, यानी यही दोनों बहनें हैं।